हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो ये मैं थोड़ा आपको आज श्री रामचरितमानस का बताना चाहता था, क्योंकि इसके पॉइंट्स जब भगवान श्री राम बोल रहे हैं मेरे हृदय को बहुत टच किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे हृदय को टच किए हैं, हार्ट को छुए हैं, तो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। थोड़ी सी आरती करता हूँ, फिर आज श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। मैं दोहे गा गा के बताऊंगा, फिर उनका भावार्थ बताऊंगा। आप सभी का, माताओं बहनों और भाइयों का, प्रभु लोगों का, सब प्रभु जी का स्वागत है। बहुत बहुत वीडियो में ये दास आपका स्वागत करता है। हरे कृष्णा जी, जय श्री राम। तो मैं आरती शुरू करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरंगा निताय नित्याई गौरंगा, जय गौरंगा निताय। जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरा निताय श्री श्री गौरा निताय। जय जय
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। बोलो गौर निताई की जय। नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री नमो विष्णुपदाय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू यू सैंपल डिवोटी। सबको ऑल ग्लोरीज और ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा जय श्री राम। प्रभु जी अब शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। आज मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस शांति से इसका भावार्थ बताऊंगा और दोहे गा गा के सुनाऊंगा और आपको बहुत आनंद आएगा और ज्ञानवर्धक भी है डेफिनेटली। ज्ञान शक्ति शांति सब भक्ति में ही है जी, और कहीं पर नहीं है। मैं एक बार इसको खोल लूँ अच्छे से। कपड़े को उस पे कपड़े में रखना पड़ता है, रिस्पेक्ट से आदर सम्मान से रखना चाहिए ग्रंथों को। अच्छी जगह साफ सुथरी जगह पे इनका आदर सम्मान करना चाहिए। मैंने ये निकाल लिया और अच्छे से इसको रख देता हूँ, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा था और ऐसे 2-3 बार पढ़ा हूँ श्री रामचरितमानस, तो कई चीज़ें टच करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और दिल हार्ट कहता है कि लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि संत इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। उसको खुद भी सत्संग सुनना चाहिए, अपना भी सुनना चाहिए, दूसरों का भी सुनना चाहिए, सबको बताना भी चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, देन ओनली ही कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल। और कहते हैं वंस अ रीडर ही कैन बिकम अ लीडर लेटर ऑन।
प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं, जब अयोध्या में वापिस आ गए श्री राम रावण का वध कर कर उसके साथ युद्ध हुआ, तो ये उत्तरकांड में आता है। तो ये मैं आपको सुनाऊंगा, आधा पौना घंटा, शायद 1 घंटा भी जा सकता है। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। कोटिन भाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। श्रुतिपत पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि ग्रहो सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्या करी, रामचंद्र आयसु अनुसरी। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्या आदि सासु गृह माही, सेवहि सबनि मान मद नाही। उमा राम ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मणि इंदिता। जासु कृपा कटाक्षु, सुरचाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति, करति सुभाव ही खोई। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राही, कबहु कृपाल हमहि कुछ काहीं। राम कृहि बरा तन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। कहनिसि विधि मनावत राही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दो विजयी बिनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उधार। प्रभु जी, अब इन दोहों का, मैंने 2 दोहे पढ़े हैं, इनका भावार्थ बताता हूँ। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों के ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। 1 मिनट दीजिए, होल्ड कीजिए। Thanks for holding. I am back. 1 minute. हरि बोल। तो प्रभु जी, हम थे यहाँ पर धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों यानी कि ऐश्वर्यों में इंद्र के समान है। कौन? भगवान श्री राम। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वह कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वह सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी सेवक सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वह सेवा की विधि को जानने वाली हैं।
घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, तो ये जो है ना श्री रामचरितमानस अभी फिलहाल में ये चल रही है 3 जगह। ऐसे मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसे तो कई जगह चल रही है, पर इसके अंदर ही जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, शिव जी पार्वती को भी बता रहे हैं, और जो कागभूषुंडी जी हैं वो गरुड़ को भी बता रही हैं साथ के साथ। तो शिव जी कहते हैं, पार्वती माता को कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा यानी कि सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंदित और सदा अनिंदित यानी कि सर्व गुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वह उनकी ओर देखती भी नहीं। वह ही लक्ष्मी जी यानी कि जानकी जी अपनी महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वह सदा प्रभु का मुख अरविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वह दोनों ही विजयी यानी कि विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। हरि बोल, जय श्री राम। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं। वह सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। तो अगला मैं दोहा पढ़ता हूँ। प्रातः काल सरऊ करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि, अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझे ही बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि बिनहि कहावहि, सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर और नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि, अवधपुरी बासनी कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहीं सके, जय नृप राम बिराज, नारद आदि सनकादिक मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखी नगर बिरागु बिसरावहि, जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच डारी, पुरचहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर, नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनुगेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमनि रचित झरोखा ब्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजहि, मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि, देहरी विद्रुम रची, मणिखंभ भीति बिरंचि बिरची, कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु वज्रनि खचे,
चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन लही चुराई। प्रभु इन दोहों का भावार्थ अब बताते हैं प्रभु जी। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके और ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। कौन? सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वह सब जानते हैं, वह भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों को सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगी कंगूरे बनी हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों और पर अनेक रंगों दिव्य कांचों रत्नों की गच्छ बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। हरि बोल। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगे की बनी हुई धैलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उन सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत सी खरादे हुई हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। तो आप देख रहे हैं राम जी की अयोध्या का वर्णन कितना सुंदर है और लोग कैसे आनंद में रहते हैं। श्री रामचरितमानस का गुणगान करते हैं, भगवान की कथाओं का और भक्ति करते हैं। पर आजकल के 100% में से कितने ही लोग 90 to 95% भूले बैठे हैं और दुखों में जीवन बिता रहे हैं। सिर्फ 5% ही शायद करते होंगे पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवारकर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वह उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध बांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल सदा बसंत की नाही। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालक हिन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। एक मिनट होल्ड कीजिए।
जी प्रभु जी। तो आगे इसमें कह रहे हैं, मोर हंस सारस पारावत भवननिपुर शोभा अति पावत जह तह देखी निज परिछाही बहुविधि कूंजहि नृत्य कराही सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बीती चौहट रुचिर बजारू बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनु गत पाइए जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइए बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर दूरी फराक रुचिर सो घाटा जल जहाँ जल पिए ही बाजी गज ठाठा पनिघट परम मनोहर नाना तहन पुरुष करही अस्नाना राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि तहाँ बरन चारियु नर तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिशि तिनके उपवन सुंदर कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई बृंद बृंद बहु मुनिन लगाई पुरशोभा कुछ बरनी न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अखिल अगभागा बन उपबन बापिका तड़ागा बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहई बहुरंग कंज अनेक खग कूंजहि मधुप गुंजारहि आराम रम्य पिक आदि खग रव जनु पथिक हंकारहि रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं बैठी परस पर यहीं सिखावहीं बजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही शोभाशील रूप गुण धाम ही जलज बिलोचन सामल गात ही पलक नयन इव सेवक त्रात ही धृत सर रुचिर चाप तूनी रही संत कंज बन रवि रंधी रही काल कराल बयाल खग राज ही नमत राम अकाम ममता जही लोभ मोह मृग जूत किरात ही मन सिज करि हरि जन सुख दात ही संशय शोक निबिड़ तम भानु ही धनुज गहन घन दहन कृसानु ही जनक सुता समेत रघुबीर ही कस न बजऊ भंजन भव भीर ही बहुभास नाम सक हिम राशि सदा एक रस अज अविनाशी मुनिरंजन भंजन मही भारही तुलसीदास के प्रभु ही उधारही एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। प्रभु जी अब इसका भावार्थ बताते हैं। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जिन्हें मुनि देखते हैं चित्रशालाओं को सुंदर सुंदर और श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर उसमें अंकित किए हुए हैं तो वह उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। तो आगे बताते हैं कि सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं, भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वह पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक।
राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कि कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ यानी कि रुपए पैसे के लेन देन करने वाले, आदि वणिक यानी कि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे पर देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन यानी कि बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। जय श्री राम। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है क्या? उस नगर का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरनियों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधेरे का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते? तो तुलसीदास महाराज यहाँ लिखते हैं, ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं भजते प्रभु जी, क्यों नहीं भजते भैया, क्यों नहीं भजते? बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि यानी कि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पुरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका।
जिन्हि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अग उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रव सकुचाने। विविध करम गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लही न काऊ। मत सरमान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवनि ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। ये प्रताप रवि जाके, उर जब करे प्रकाश। पिछले बाढ़ ही प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। भ्रातन सहित राम इक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसमित पल्लव नाए। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यास व्यसन ये तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादिक भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। तो भावार्थ में बताते हैं, काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुंद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ढा मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वह धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वह अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो आगे बताते हैं, एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय श्री हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वह बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के। प्रभु जी यहाँ बताने चाहता हूँ, ये सनक सनातन सनत सनंद, तो ये चारों जो है ये हमेशा 4 साल के बने रहते हैं और ये कई हजारों लाखों कल्पों से जी रहे हैं, बट ये 4 साल के ही रहते हैं भगवान के आशीर्वाद और प्रताप के कारण। ये जैसे एक कल्प होता है, ये 43 लाख और ये जो है 4,32,000 का तो कलयुग है। तो टोटल जितना है ये अपना सतयुग कलयुग और ये अपना मिलाकर त्रेता युग द्वापर, ये एक कल्प बनता है। ये चारों जो युग है ना, इनका एक चारों युगों का एक साइकिल, ये एक कल्प होता है। ऐसे कितने ही लाखों कल्प से वो सिर्फ 4 ही वर्ष के हैं जो ये हैं सनकादिक मुनि। तो मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वह मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वह उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादिक मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे।
जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। प्रभु कितने साधु हैं, सुहृद हैं, दयालु हैं। देखिए, अपना पीताम्बर खोल के बिछा दिया कि आप बैठिए। कीनि दंडवत तीनियो भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। सामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। इकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, सत्रुत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दर्श जाहि अगथीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। संत संग अपबर्क कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सतग्रंथ। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन अस तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामे, अनघ अनेक एक करुणा में। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उराले, बससी सदा हम कहूँ परिपाले। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजे, हृदय बसी राम काब मद गंजे। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। तो एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा हरि बोल तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वह बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वह मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वह उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादिक मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे। जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की तुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वह मन को रोक न सके। वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनके प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और परम मनोहर वचन कहे। हे मुनीश्वरों, सुनिए।
आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो, जय श्री राम। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आप अनेकों अनंत नाम हैं। आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्व रूप, सब में व्याप्त और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदयों में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव धापन सावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु ये बरु। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दार्य, दीन बंधु समता विस्तार्य। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। उपमौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट भर पाई। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवी सब मारुत सुत पाही। सुनि चही प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहो कहा हनुमाना। जोरी पानी कह तव हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कुछ पूछन चाही, प्रसन्न करत मन सकुचत आही। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कुछ अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। नाथ नमो ही संदेह कुछ, सपने शोक नमो। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदो। प्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पावन करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। कौन मांग रहे हैं? सनकादिक मुनि जो चारों थे। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए
और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति यानी कि जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक यानी कि नाशक है। आप तरन तारन, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते समय मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है क्या। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तीन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत वेद बिगलाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगिनित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल देही अनल दाही पट पीटत घनई। पर सुबदन ये दंड, विषय अलम पट सील गुना कर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमुद विरागी। लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया। मन बच क्रम मम भक्ति अमाया, सब ही मान प्रद आप अमानी। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायन। शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बस ही जासूर। जानेहु तात संत संतत पुर, समदम नियम नीति नहीं डोली। पुरुष बचन कबहू नहीं बोली, निंदा स्तुति उभय सम। ममता मम मत पंकज, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करई न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हरहाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनी पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो।
झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, परद्रोही परतार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावण पाप में दे धरे मनुजाद। प्रभु जी इसका भावार्थ बताएंगे 3 दोहों का। तथापि हे कृपा निधान, भरत महाराज पूछ रहे हैं श्री राम से। भरत जी पूछते हैं तो तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टा करता हूँ, मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत के पालन करने वाले, संत और संत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वह सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं और उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वह मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। हरि बोल। श्री राम की जय। जय श्री राम। तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वह दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वह प्राणी यानी कि संत जन मेरे प्राणों के समान है। उनको कोई कामना नहीं होती, वह मेरे नाम के प्रायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम यानी कि मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है। वह गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरियाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला जो कि सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वह पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वह जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। वह काम क्रोध मद और लोभ के प्रायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वह बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वह लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल
खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये कि वह सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्प को भी खा जाता है, महान विषैले सांप को भी खा जाता है। वैसे ही वह भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वह दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में सख्त रहते हैं। वह पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहि की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखी विपत्ति, सुखी भय मानु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए और घाल ही आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुभेशा। ऐसे अदम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कुछुक वृंद बहु, होई कल जुग माही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कयूं तात जानहि कोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सही महाभव बीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। सुनु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। गुण ये उबे न देखहि, देखहि सो अविवेक। तो असंतों के बारे में श्री राम जी बता रहे हैं, श्री राम भगवान वो कह रहे हैं लोभ ही उनका उड़ना और लोभ ही बिछोना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा गिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वह ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई है। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वह स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वह माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वह अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी यानी कि राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वह दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वह ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। आगे श्री राम भगवान बताते हैं, प्रभु आगे बोल रहे हैं, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे, ग्रुप्स के ग्रुप होंगे, ग्रुप्स के ग्रुप्स, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कलयुग में। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मैं नहीं बोल रहा, श्री राम भगवान बोल रहे हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं।
इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वह संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वह शुभ और शुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि बिने अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंचि अति से सुख मानी, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारदी सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। हरि बोल सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरबासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता, प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वह बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वह नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वह सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुण गान सुनकर वह भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वह राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो।
वही मेरा सेवक और वही मेरा प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु बल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मुनि खोई। आकर चारि लाछ 84, जोनि भ्रमत जिय जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण गेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु ही हेतु सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरु, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरु। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हान गति जाई। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय न सो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति पा न पावई मोरी। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एया चरण बस्य में भाई। बैर न बेग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोच दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिद सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई, जानई परानंद संदो। अब प्रभु जी लास्ट दोहा पढ़ता हूँ, क्योंकि अब 1 घंटे से तो काफी ऊपर हो गया होगा आई थिंक। लास्ट दोहा पढ़ता हूँ और उस इन सब का फिर मैं वह भावार्थ बताऊंगा, फिर हम इसको वहां पर समाप्ति कर देंगे। ठीक है जी। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असि सिख तुम बिन देव न को, मात पिता स्वार्थ रथ ओ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। उमा अबध बासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप।
तो इन चारों दोहों का भावार्थ बताता हूँ। तो वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घोंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए एक बेड़ा यानी कि जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी कि खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों ने और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति, संस्कृति माने जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। क्या? सत्संगति ही संस्कृति का अंत करती है, यानी कि जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यह इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सदा विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के प्रायण है, एवं ममता, मद और मोह से रहित है। हरि बोल, हरि बोल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुखों को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं।
ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वह भी स्वार्थपरायण है, इसलिए ऐसे परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरा आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वपन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस सने सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर एसोसिएटिंग विद मी। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।